बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार रहे होते हैं और अचानक से कुछ ऐसी सोचें हमारे दिमाग में आती हैं माजी के बारे में। माजी की कोई गलती हो गई उसके बारे में, या कोई ऐसा फ़ैसला हमने माजी में लिया हो पास्ट में जो कि हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, या कोई और पछतावा, उसके बारे में सोचें दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। और फिर दिमाग उन सोचों के बारे में गौर व फिक्र शुरू कर देता है और एक तरह से उलझ जाता है उन सोचों के दरमियान। अगर आपके साथ भी कभी ऐसे होता है तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये क्या प्रोसेस है और इसके पीछे क्या क्या अवामिल हैं, और फिर ये भी कि इससे आप निकल कैसे सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो प्रोसेस है ब्रेन का, जिसमें कुछ ऐसी माजी के बारे में सोचें दिमाग में अटक जाती हैं और उनका फिर दिमाग हल सोचना शुरू कर देता है, इसको हम ब्रेन रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन में होता यह है कि सबसे पहले ये समझिए कि नॉर्मल सोच कैसे काम करती है। इंसान का दिमाग ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम उसको दरपेश हो तो सबसे पहले वो उस प्रॉब्लम को समझता है कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके हल की तरफ जाता है। जैसे एक गाड़ी है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। लेकिन रूमिनेशन में क्या होता है कि कोई ऐसा मसला दिमाग को दरपेश हो जाता है जिसका बज़ाहिर कोई हल नहीं होता और दिमाग उसका हल ढूंढना शुरू कर देता है। तो नतीजा क्या होता है कि दिमाग उस मसले के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। जैसे गाड़ी गोल चक्कर लगा रही है, यानी कहीं वो मूव नहीं कर पा रही सोच की गाड़ी, वो उसी मसले के गिर्द अटक जाती है। और ये प्रोसेस जाहिर है कि तकलीफ दे होता है। तो अब ये चीज़ जो है, ये रूमिनेशन है, ये बेसिकली मेन प्रोसेस है। लेकिन हम ये समझेंगे कि आखिर ये रूमिनेशन क्यों ब्रेन करना शुरू कर देता है। इसके पीछे तीन बड़ी वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह इसकी ये है कि कुछ ऐसे डिस्कम्फर्टेबल इमोशंस हमारे दिल में होते हैं, जैसे कोई गिल्ट हो गया, पछतावा, या कोई घबराहट, बेचैनी की कैफियत, या किसी मौके पे हमने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस की हो। तो वो जो कैफियत होती हैं वो हमारे दिमाग में, हमारे दिल और दिमाग में रहती हैं। और फिर क्या होता है कि दिमाग ये कोशिश करता है कि मैं अगर इस मसले का कोई हल ढूंढ लूँगा तो मेरी ये जो नेगेटिव जज्बात हैं ये बेहतर हो जाएंगे। तो वो उसका हल ढूंढने के चक्कर में लग जाता है, हालांकि बज़ाहिर उसका कोई हल होता नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो रूमिनेशन को क्रिएट करने का बायस बनती है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दिमाग ये समझता है कि अभी ये जो प्रॉब्लम या कहानी है ये ख़त्म नहीं हुई, ये अभी बाकी है। तो दिमाग उसके बारे में सोचना जारी रखता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो आप चाहते थे कि ना हो, तो अब दिमाग बार बार उसको एनालाइज करेगा। किसी के साथ रिलेशनशिप का ब्रेक डाउन हो गया तो फिर उसमें भी वो दिमाग सोचेगा कि अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, इसको मैं एनालाइज करता रहूँ। कोई ऐसा डिसीजन है जिसका अभी भी आपको नुकसान हो रहा है तो उसके बारे में भी दिमाग एनालाइज करता रहेगा। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमारा जो दिमाग अल्लाह ताला ने बनाया है वो ऐसे है कि जब हमें कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है तो वो ज़्यादा दिमाग पे असर छोड़ता है बनिस्बत पॉजिटिव एक्सपीरियंस के। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो फेल हो गया है, उसके बाद उसको कामयाबी भी मिली है, लेकिन वो जो दिमाग है वो उस फेलियर के बारे में बार बार एनालाइज करता है। वजह क्या होती है कि दिमाग का एक सिस्टम है जो कि वो चाहता है दिमाग फ्यूचर में मैं बंदे को इस बुरी चीज़ से बचाऊं। तो कोशिश तो उसकी ये होती है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है कि अक्सर वो उन मसाइल के बारे में बार बार गौर व फिक्र शुरू कर देता है जिसका बज़ाहिर कोई हल नहीं होता। तो ये चीज़ें रूमिनेशन को जन्म देती हैं। अब इसी तरह से तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इस साइकिल को बरकरार रखती हैं, यानी सोच अटक गई है, अब उसको बाहर निकलने से रोकने वाली तीन मजीद चीज़ें हैं। इसमें से सबसे पहली चीज़ ये है अपनी इमेजिनेशन के अंदर उस प्रॉब्लम को रीप्ले करना। यानी जब आप माजी के बारे में सोचेंगे, बार बार वही सिचुएशन जो आपको माजी में दरपेश आई थी वो दिमाग में रीप्ले होगी। जितनी दफ़ा वो इमेज रीप्ले होगा उतना वो आहिस्ता आहिस्ता और स्ट्रांग होता जाएगा। ये चीज़ रूमिनेशन को ताकत देती है। दूसरी चीज़ है सेल्फ ब्लेम करना। अक्सर ऐसी कैफियत में अपने आप को बंदा सेल्फ ब्लेम करना शुरू कर देता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया है तो वो सोचता है कि मैं शायद नालायक हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसीलिए मैं फेल हुआ हूँ। तो जब आप सेल्फ ब्लेम करते हैं तो आपका ये रूमिनेशन का प्रोसेस और ज़्यादा गहरा हो जाता है
اور اس کے علاوہ تیسری جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سٹریس. جب انسان کو سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، تو نیچرلی دماغ نیگیٹو میموریز پر زیادہ فوکس لے آتا ہے. تو وہ جو نیگیٹو واقعات ہیں اس کے بارے میں دماغ زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تو اس کے مین وجوہات ہیں. اب ہم سوال یہ ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ جب آپ یہ فیل کریں کہ اب میرا دماغ اس طرح کی کیفیت میں اٹک گیا ہے، تو سب سے پہلے لیبل کریں، اس کو نام دیں، اور آپ کہیں کہ ہاں یہ میں نا رومینیشن کر رہا ہوں، میرا برین رومینیشن میں ہے. اس کے بعد کیا کریں کہ آپ اس کا جو حل، دماغ اس کا تعاقب کر رہا ہے کہ مجھے حل مل جائے، حل مل جائے، حل ڈھونڈنے سے خود کو روکنا ہے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دماغ کو کلوئر ملنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر آپ کا کوئی ایسا واقعہ ہے جس کو دماغ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ابھی بھی کہانی باقی ہے، اس کو سوچتے رہو، اس کا کوئی حل ڈھونڈتے رہو. تو آپ نے دماغ کو خود بتانا ہے کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا یا جو کچھ یہ ہوا تھا یہ ماضی میں تھا، اس وقت کے حالات کے مطابق تھا، اب یہ چیز ختم ہو چکی ہے. یہ کہنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ دماغ کو یہ بتائیں کہ نہیں کہ بھائی اب یہ بات ختم ہو گئی ہے، اب اس کو ہم نے مزید نہیں سوچنا، تب تک وہ اس کا اختتام کرنے کی بجائے اس کا وہ حل ڈھونڈتا رہے گا. اسی طرح سے تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فوکس کو شفٹ کرنا ہے. یعنی جب دماغ اٹکا ہوا ہے اور وہ نکل نہیں پا رہا، تو اگر آپ اس وقت اپنا جو فوکس ہے مینٹل، وہ ان ایکٹیویٹیز میں لگائیں گے جو کہ اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹیز ہوں، جیسے آپ کوئی ایسی چیز کتاب پڑھ لیں یا کوئی اور ایسا کام کر لیں جس میں آپ کا دماغ انگیج ہو جائے، واک کر لیں، تو اس طرح کے کاموں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے، اور فوکس کے شفٹ ہونے سے دماغ اس چیز سے باہر نکل آتا ہے. تو یہ بڑی سمپل سی چیزیں ہیں. اگر آپ کو کبھی برین میں رومینیشن ہو تو یہ ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں میں ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے. ہاں اگر یہ بار بار ہونے لگ جائے تو پھر اس کا ظاہر ہے کہ مزید علاج کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اگرچہ ہمارا دماغ چاہتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل نکل آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا. کچھ سوچوں کو، کچھ مسائل کو صرف قبول کرنا ہی ان کا حل ہوتا ہے. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ماضی میں اگر کچھ ہوا ہے اس کو میں قبول کر لوں، تو یہ مسئلے کے حل کی طرف معاملہ جاتا ہے اور رومینیشن کو ختم کرتا ہے. تو میری جو آج کی ویڈیو تھی یہ اس کے بارے میں تھی. ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور اپنے کومنٹس میں بتائیے گا کہ کیا آپ کا دماغ کبھی ایسی کسی رومینیشن میں پھنسا ہے، اور اگر ہے تو کس بارے میں، اور پھر آپ نے کیسے اس کا حل تلاش کیا، کیا کیا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.